गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आईटी यूनिक के आज मंडे क्लास में आपका स्वागत है। सो आई होप आप अच्छे होंगे और आप अपनी लाइफ के लिए, अपने स्पोकन इंग्लिश के लिए, अपने कम्युनिकेशन के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हो। सो गाइस, इम्पोर्टेंट हमने सीख लिया है। ग्रामर में कुछ हमने सीखा, आर्टिकल्स हमने सीखा, हमने नाउन्स, प्रोनाउंस, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं और अपने अबाउट योर स्टडी, अबाउट योर डेली रूटीन्स के बारे में भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट होता है कि अब हमें क्या करना है। एक्चुअली दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज है स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ी चीज है कि जब भी हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, तो एक मेन इंपॉर्टेंट जो लाइफ में बहुत ज्यादा रोल करता है, आपकी पर्सनालिटी को शो करता है, आपके कम्युनिकेशन को शो करता है, वो है क्या? प्रोनाउंसिएशन। क्या? प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं, हमारा एक्सेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सेंट। आप किस एक्सेंट में बात कर रहे हो? जैसे मान लो अभी हमारा रीवा, हमारा बघेलखंड है, यहाँ पे हम बघेली का यूज करते हैं। तुम्हारा कौन सा स्लैंग आ रहा है? बघेली स्लैंग आता है, ठीक है। बट जब भी हम बाहर जाते हैं, किसी अदर स्टेट में जाते हैं, किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो वहां पे क्या मिलता है हमको? एक अलग स्लैंग मिलता है। जैसे बुंदेलखंड में आप चले गए तो बुंदेलखंड में एक अलग स्लैंग होता है ना, का कर रहा है, खा लो, बुंदेलीटा है ना। इसी तरह आप जब प्रयागराज साइड जाओगे तो प्रयागराज साइड थोड़ा सा और स्लैंग, मतलब अवधि टाइप में आप थोड़ा जोन में जाते जाओगे। का करत बा, खैबा, ठीक है। ये जैसे बिहारी में भी ऐसे लगे, तो ये प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका बहुत ही मैटर करता है। आप चाहे हिंदी में आपका प्रोनाउंसिएशन हो या हिंदी में हो, वही आपके कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। जैसे मान लो हम बोलते हैं अक्षिता, है ना, हमारी भांजी का नाम है अक्षिता, अभी हम अक्षिता, बट वो एग्जैक्टली क्या है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन है अक्षिता। We are, there is a biggest difference, but when we are saying the any person particular name, so that time we are speaking a wrong pronunciation. So firstly we know about that, these are things कि अगर हमको प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मान लो, चलो ये मैं बताता हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों, अब प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूवमेंट होगा इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे इंग्लिश नॉट इंग्लिश, स्कूल नॉट अ स्कूल, क्या स्कूल, स्कूल क्या, ये क्या हो गया? तुम क्या पढ़ते हो? स्कूल है ना, बट नो, स्कूल, स्कूल, कॉलेज, कॉलेज, क्या कॉलेज नहीं, क्या होता है? कॉलेज, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको मैं बता दूं कि अब जैसे किसी का नाम हो गया, किसी पर्सन का क्या हो गया? नाम हो गया। अब नाम को हम कैसे रिपीट करते हैं? जैसे मान लो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के लिए सबसे पहले हमको एक ए से जेड तक के जो वर्ड है हमारे, उनको अच्छे से क्लियर करके देखना पड़ेगा। ए से जेड तक, जैसे एप्पल, एप्पल है ना, बॉल, कैट, डॉग, एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट। एग्जैक्टली आपको जैसे मान लो मैंने क्या बोल दिया? एप्लीकेशन, क्या बोल दिया? एप्लीकेशन। जैसे अभी हम क्या पढ़ते हैं? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्ली मतलब पहले वर्ड में ज्यादा जोड़ देना, एप्ली है ना, एप्ली प्लस केशन। थोड़ा पहला जो हमारा वर्ड हो, पहला जो इसका वर्ड होता है, उसमें हम ज्यादा फोकस डालते हैं। जैसे एप्ली, एप्ली, ये पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। एप्ली, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है।
ठीक है। और बहुत ज्यादा डिफरेंट आता है सा और शा में, शा और सा, शा सा, शा सा। इस चीज को हम बहुत ज्यादा मतलब इसमें बहुत गलती करते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या होता है, शी। एस एच जिसकी स्पेलिंग एस एच होती है उसको कौन सा सा पढ़ते हैं हम, शी, है ना। नॉर्मल क्या होता है ये सा होता है, क्या होता है, सा। ये क्या होता है, शा। तो कौन सा किस में यूज हो रहा है ये डिफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप इंटरव्यू में जाओगे, जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो सबसे पहले आपको यही देखा जाएगा। और ये जान लो दोस्त, अगर आप अच्छे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हो तो आपकी इंग्लिश बेकार है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, अगर आपका एक्सेंट सही नहीं है तो आपकी इंग्लिश क्या है, बेकार है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है दोस्त, जैसे आपका नाम क्या है, फहद, फ फ फ फहद, फहद, है ना। जैसे इनका नाम अनुपम, अनुपम, ये सिंपल नेम है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा नाम मैंने क्या बोला, सिद्धार्थ, तो एस आई डबल डी एच ए आर टी एच। अब ये बताओ इसमें आप क्या पढ़ोगे, सिद्धार्थ के सिद्धार्थ, शा नहीं यूज करना, क्या नाम, जैसे शालिनी, शालिनी, स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूं, शालिनी, यहां पे शालिनी होगा कि शालिनी होगा, ठीक है ना। शुभम, शुभम की शुभम, शु 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 शु, शैटी वो है ना, सीटी वाला सा, शुभम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट करता है। सो अब इंपॉर्टेंट, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब कॉमन वर्ड हमारे इंग्लिश में आते हैं, कॉमन वर्ड जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे बुक हो गया, स्कूल हो गया, और आपका काफी, जैसे मान लो कि माय नेम इज राजू। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस, कोई भी वर्ड अगर हम बोलते हैं तो उसमें एक चीज बहुत मैटर करती है, वो जैसे मान लो कि माय नेम इज राजू, ठीक है फहद, जैसे मान लो हमने क्या बोला है, पहला इसको कैसे करेक्ट कैसे करना है, पहला वर्ड स्लो बोलना है, क्या बोलना है, फर्स्ट वर्ड स्लो होना चाहिए आपका, ठीक है बॉस। पहला वर्ड कैसा होना चाहिए हमारा, स्लो होना चाहिए। जैसे मान लो कि माय नेम इज राजू, राजू, माय नेम इज राजू, इसको कैसे ऐसे पढ़ोगे क्या, माय नेम इज राजू, नो। पहला क्या पढ़ना है आपको, पहला स्लो पढ़ना है, पहला क्या पढ़ना है, पहला वर्ड क्या होना चाहिए, स्लो। दूसरा क्या होना चाहिए, स्पीड से होना चाहिए, ठीक है। तीसरा फिर से स्लो। पढ़ो जरा इसको एक बार, माय माय नेम इज राजू, माय नेम इज राजू। देखना हमने कितने पढ़ा, पहला धीरे, माय, धीरे पढ़ा, धीरे है ना, माय नेम इज राजू, माय नेम इज राजू। आई लिव इन मनगवा, आई लिव इन मनगवा, आई लिव इन मनगवा, ठीक है। अब ऐसे बताओ कैसे, दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक, ठीक है। आप कैसे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक। ऐसे करके हम अपने वर्ड को डेली डेली बेसिस पे हम करेक्ट करेंगे, ठीक। आप ये कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ टू इंप्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन व्हेन वी आर टॉकिंग विथ एनीवन, राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड देखो हमने एक चीज आपको बताया क्या है कि आप अपना प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव कर पाओगे, विद द with the reading book. Why? Because जब आप रीड करते हो आपके पास एग्जैक्टली वर्ड आते हैं, और वो वर्ड अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप किस में जाइए, आप गूगल में जाइए, गूगल ट्रांसलेटर उठाइए, उसमें आप सर्च करिए उस वर्ड को और उसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश हिंदी में, और आप उसको प्रॉपर तरीके से सुनिए। अब याद रखना कि ये चीजें हमारी इंप्रूव हो गई। और मैंने एक पार्ट और ऐड किया कि आप क्या क्या करिए, आप वीडियोस देखिए। वीडियोस देखने से क्या फायदा होता है
कि जो हम सुनते हैं, जो वर्ड्स प्रॉपर इंग्लिश की सुनते हैं ना, वो एग्जैक्टली वर्ड होते हैं, वो हमारे माइंड में रट जाते हैं। फिर जब कभी भी हम उसको यूज करते हैं तो वही वर्ड हम यूज करते हैं। तो ये चीज आप जरूर नोटिस करना। अब इसके बाद में प्रोनाउंसिएशन का मैटर क्यों किया जाता है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैं काफी टाइम फेल हुआ हूँ। बिकॉज क्यों इंटरव्यू में क्यों फेल हुआ हूँ, रीजन क्या था हमारा, रीजन था हमारा कि हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं था। क्योंकि अपने मनवा में कितने भी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, कितना भी मतलब अच्छी उनकी इंग्लिश है, बट उनका दिक्कत कहाँ पे आ रही है, प्रोनाउंसिएशन पे, जिसके कारण से वो चीजें वो अपने मतलब जीवन से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये डेली बेसिस पे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर वे में कि व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन को आप इंप्रूव करिए। और हिंदी में भी प्रयास करो, हिंदी और इंग्लिश को कॉम्बिनेट करके आप बात करो, है ना, इंग्लिश उसके बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी को आप कॉम्बिनेशन बनाइए। ठीक है, आप उसको इंग्लिश वैसे बोलता है, सॉरी बॉस। ठीक है ना, इंग्लिश में बात करो कोई भी वर्ड, जैसे आप बहुत अच्छा मतलब एक अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक, अट्रैक्टिव इफेक्टिवनेस आपकी बॉडीज में जो होता है ना, जो आप किसी के सामने वाले से कैसे बात करते हो, हिंदी और इंग्लिश में वर्ड कॉम्बिनेट करके बोलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक अलग फील होता है। पहले सामने वाला भी आपकी बातों को क्या करता है, ध्यान से सुनता, और मतलब एकदम से मतलब गंभीरता से आपके वर्ड्स को मतलब कैच करता है। एंड उसमें जो उसका जो एग्जैक्टली जो उसका क्या बोलते हैं, उसका रिएक्शन होगा, तो वो रिएक्शन में वो आपको तगड़ा मतलब थोड़ा सा गंभीर लेगा। ये चीज को जरूर ध्यान रखना है। आप जैसे मान लो कोई टॉपिक में आपको बोलना हो, तो टॉपिक में आप कैसे बोलोगे, जैसे मान लो कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर, and my name is Mr. Siddharth Vedi, and I would like to tell you about my routines. What is routines and how to routines? So how to follow the routines, हमको कैसे routines को follow करना चाहिए। And once upon a time when we went go to college, so just we found a met a friend. The friend name is Mr. Kuldeep Singh. So that time Kuldeep Singh is saying, Siddharth, आप क्या कर रहे हो? So just time I say, those right now अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, and after some time I will try my best कि मैं अच्छा करूंगा। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी में कॉम्बिनेट करके बताया, तो उस टाइम जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन थी वो बहुत प्रॉपर थी। तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आप ए से जेड तक लिखिए, एग्जैक्टली एबीसीडी का जो ए से जेड तक होता है, इनको प्रॉपर तरीके से मैच करिए। जैसे एप्पल, एप्पल, ठीक है ना, एप्पल, आइसक्रीम, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, यूनियन, ठीक है। इन सब चीजों को आप प्रॉपर तरीके से नोटिस करिए और देखिए, अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप आइए, विजिट करिए। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो भी बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज आप जाइए, विजिट करिए, हमारे सेंटर में आइए, विजिट करिए। अभी हम टैली की 15 फैब से एक नई क्लासेस चालू कर रहे हैं विथ स्पोकन इंग्लिश, तो आप उसको आइए, उसका डेमो लीजिए, चेक करिए आप, उसमें आपको बहुत सारे प्रॉफिट आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। सो गाइस, सो आपको आना चाहिए, हमारी क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि मनवा में आपको प्रोनाउंसिएशन प्लस इस तरह की स्पोकन इंग्लिश की क्लास आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और हम वो क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं जो आपको आपके लाइफ में, आपके कैरियर पे, आपके एजुकेशन में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगी। सो थैंक यू एवरीवन, कैसा लगा वीडियो तो आप हमें कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें फॉलो करिए और बढ़ाइए, और थैंक यू सो मच।